नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन और अभी जिस वक्त भोपाल में मैं जहां पर मौजूद हूं वो शायद मध्य प्रदेश की सबसे बदनाम जगह है। शायद ही पूरे प्रदेश में इससे ज़्यादा बदनाम कोई सरकारी दफ्तर हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कर्मचारी चयन मंडल की। ये वही कर्मचारी चयन मंडल है जिसका नाम कभी व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम होता था, लेकिन व्यापम घोटाले के बाद इस पूरे जो दफ्तर और पूरी प्रक्रिया है इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया। लेकिन लगातार घोटाले, घपले और भ्रष्टाचार के बाद अब एक बार फिर से कर्मचारी चयन मंडल जो है वे विवादों में है। और विवाद की वजह है मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई पटवारियों की चयन परीक्षा। पटवारियों की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन नवंबर 2022 को निकाला गया था, जिसकी प्रक्रिया जनवरी में शुरू हुई। लगभग 9,618 पदों पर जो पटवारी चयन भर्ती परीक्षा है वो हुई और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों से यहाँ करीब 13 लाख परीक्षार्थी अलग अलग सेंटर्स में पहुँचे थे, जिन्होंने पटवारी बनने के लिए लंबी मेहनत की थी और लगभग 2 महीने तक लगातार जो अलग अलग श्रेणियों में एग्ज़ाम हुए वो एग्ज़ाम दिए। लेकिन अब ये पूरी की पूरी पटवारी चयन परीक्षा जो है वो एक बार विवादों में आ गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो प्रवीण सूची आई है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट पटवारियों की जारी की गई है, उसमें ग्वालियर के एक ही कॉलेज जिसका नाम है एनआरआई कॉलेज, एक ही एनआरआई कॉलेज के 7 लोगों का चयन हो टॉपर लिस्ट में। वाकई बड़ी बात थी और कहीं ना कहीं मामला जब संदिग्ध हो गया, जब कांग्रेस ने इस पूरे मामले की शिकायत की। कांग्रेस ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश की पटवारी चयन परीक्षा में बड़ा घोटाला और घपला हुआ है। कई परीक्षार्थियों को फर्जी तरीके से पास कराया गया है और न सिर्फ एनआरआई कॉलेज बल्कि अलग अलग सेंटरों में भी इसी तरह की गड़बड़ियों की शिकायत के सबूत जो हैं वे कांग्रेस ने पेश किए। हालांकि सरकार लगातार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन गुरुवार को जैसे ही भोपाल, इंदौर और तमाम बड़े शहरों में जो चयनित पटवारी नहीं हो पाए थे, जो परीक्षार्थी थे जिनका चयन कुछ एक नंबरों से रह गया था, वे लगातार आंदोलन और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में आई और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक लगातार ट्वीट और बयान जारी होने लगे। कमलनाथ ने इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी। कांग्रेस का लगातार दबाव बन रहा था और दबाव बनता देख गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया कि जो परीक्षा हुई हैं उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई। जिन 8,618 पदों पर भर्तियां होनी थी, पटवारियों का सिलेक्शन किया जा चुका था, उन भर्तियों पर मध्य प्रदेश की सरकार ने रोक लगा दी। साथ ही जो विवादित ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज की शिकायत हुई थी उसमें हुई तमाम परीक्षाओं के परिणामों पर रोक लगा दी गई। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए। इसके बाद लगातार सियासत मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर जोर पकड़ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और चुनाव के पहले विपक्ष को एक सुनहरा मौका यानी गोल्डन चांस मिल गया है। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर है, बीजेपी को घेर रहा है, मंत्री को घेरा जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आज शुक्रवार को एक नया मोड़ बीजेपी ले आई है। बीजेपी का कहना है कि जो गौरव त्रिपाठी ने भोपाल में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि युवक कांग्रेस का नेता है, उसकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है। बीजेपी का तर्क है कि गौरव त्रिपाठी ने उसके हाथ में डॉक्यूमेंट कैसे आ गए, कैसे उसने मेरिट लिस्ट निकाल ली और कैसे तमाम लोगों की अंक सूचियाँ उसको मिल गई, कैसे तमाम आरोप जो हैं किस आधार पर लगाए जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने अब पलटवार करते हुए यह कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर यह आरोप लगाया है कि उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। दिग्विजय सिंह और गौरव त्रिपाठी के बीच में जो भी बातचीत हुई है और कॉल डिटेल निकालकर उनकी संदिग्ध जो भूमिका है उनकी जांच की जाए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आ चुकी है और दोनों ही पक्षों का कहना है कि जो बधाइयाँ चल रही थी सोशल मीडिया पर उसके ज़रिए और मेरिट लिस्ट में जो रोल नंबर दिए थे उनके ज़रिए डिटेल्स निकाली गई और डिटेल्स को खंगालने के बाद ये पता चला कि एक ही सेंटर से तमाम लोगों ने जो परीक्षा दी थी वे पास हुए हैं। लगभग 131 लोगों का चयन इस सेंटर से हुआ था एनआरआई कॉलेज से और टॉप 10 में 7 लोगों ने जगह बनाई थी। कांग्रेस इस मामले में सरकार से कई सवाल पूछ रही है जिन पर विवाद है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पटवारियों का चयन हुआ है वो ग्वालियर से सबसे ज़्यादा क्यों हुआ है, जबकि सरकार का और बीजेपी का ये कहना है कि ग्वालियर से सिर्फ 5% पटवारियों का चयन हुआ है,
जबकि भोपाल में जो सेंटर्स बनाए गए थे उनमें 42% जो पटवारी हैं वे चुने गए हैं। तो बीजेपी इस बहाने जो है वो कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर रही है। दूसरा कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप है कि जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसमें 10 में से 7 आखिर एक ही कॉलेज के क्यों हैं, और वो कॉलेज एनआरआई कॉलेज ग्वालियर का है जो बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का बताया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सातों एक ही स्ट्रीम से नहीं थे, अलग अलग स्ट्रीम से थे, अलग अलग एग्ज़ाम उन्होंने अलग अलग डेट में अलग अलग विषयों के दिए हैं, इसलिए ये आरोप लगाए जाना ठीक नहीं है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा आरोप कांग्रेस का ये है कि जो टॉप लिस्ट में शामिल परीक्षार्थी थे, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्होंने सबने एक ही पैटर्न पर एग्ज़ाम दिए हैं। सभी ने हिंदी में अपने हस्ताक्षर किए थे और इंग्लिश के एग्ज़ाम में उनके 25 में से 25 मार्क्स आए हैं। जबकि आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो नोट शीट सामने रखी है उसमें ये दावा किया गया है कि 25 में से 25 नहीं बल्कि जो मेरिट में आए हैं जिनका नाम कांग्रेस ले रही है उनके 13 से लेकर 23 तक नंबर आए हैं। यानी एक भी ऐसा परीक्षार्थी नहीं है जिसके इंग्लिश में 25 से 25 मार्क्स आए हों। इन तमाम बातों को लेकर एक आरोप ये भी है कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कर्मचारी चयन मंडल में जो कंपनी से परीक्षा कराई जा रही हैं वो ब्लैक लिस्टेड है, बदनाम है, पहले भी शिकायतें हुई हैं। बीजेपी और सरकार का ये तर्क है कि ये कंपनी जो है वो देश की नामचीन कंपनी है, कई बड़े आईआईटी और आईआईएम की परीक्षाएं आयोजित कराती है। तो तमाम आरोपों को खारिज कर रही है सरकार और बीजेपी, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। आज भोपाल में एनएसयूआई ने और युवक कांग्रेस ने इंदौर में धरना प्रदर्शन किया है और कांग्रेस ने तीखे तेवर व्यक्त करके ये दिखा दिया है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी वो इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में मैंने बताया कि इस साल चुनाव है और कोई भी छोटे मोटे मुद्दे आते हैं तो वो बड़ा सियासी रुख ले लेते हैं। ऐसे में पटवारी चयन परीक्षा एक बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव में हो सकती है। अब देखना यही होगा कि आखिर मध्य प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस को कितना फ़ायदा दिलाता है या सरकार को कितना नुकसान देता है, या फिर सरकार किसी तरह इस मामले में सीबीआई जांच के निर्देश देगी, किस तरह इस पूरे मामले का पटापेक्ष होगा और क्या वाकई अन्य भर्ती घोटालों की तरह मध्य प्रदेश के पटवारी भर्ती चयन परीक्षाओं में भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। बहरहाल तमाम मामलों में जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जांच किस स्तर की होगी अभी ये सरकार ने तय नहीं किया है। अब देखना यही होगा कि आगे इस मामले में और क्या क्या नए मोड़ आते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।